हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। फिनोल की अभिक्रिया Zn धूल से यौगिक X की अभिक्रिया CH3Cl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में उत्पाद Y प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 से कराने पर उत्पाद Z प्राप्त होता है। उत्पाद Z है, हमारे पास चार विकल्प हैं: बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, बेंजीन, टोलुइन। मुख्य अवधारणा: फिनोल की अभिक्रिया Zn धूल के साथ करवाई जाती है। Zn धूल एक अपचायक का कार्य करता है, जो कि फिनोल से हाइड्रोक्सिल समूह को हटा देता है। फिनोल की अभिक्रिया Zn धूल के साथ करवाई जाती है, जिससे H+ आयन बाहर निकलने से फिनोक्साइड आयन के साथ जिंक समूह जुड़ जाता है, जिससे बेंजीन पर OZN का निर्माण होता है। यहाँ पर बंध के इलेक्ट्रॉन OZNO निकलता है, परिणाम स्वरूप बेंजीन प्राप्त होता है। ZNO का निष्कासन होता है और बेंजीन निर्मित होती है, जो कि हमारा यौगिक X है। अब बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ करवाई जाती है। बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ करवाई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 एक लुईस अम्ल होता है। AlCl3 एक लुईस अम्ल होता है, जो कि CH3Cl के साथ अभिक्रिया कर AlCl4 नेगेटिव और CH3 धनात्मक आयन का निर्माण करता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर आक्रमण कर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है, जिसे इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और परिणाम स्वरूप बेंजीन रिंग पर एक CH3 समूह जुड़ जाता है। बेंजीन की अभिक्रिया होती है CH3 पॉजिटिव के साथ, जिससे बेंजीन में द्विबंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आक्रमण होता है और परिणाम स्वरूप कार्बन बेंजीन एक हाइड्रोजन परमाणु होता है और एक CH3 समूह जुड़ जाता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप टोलुइन का निर्माण होता है। बेंजीन रिंग पर एक CH3 समूह जुड़ जाता है, जिसे टोलुइन कहते हैं, अर्थात टोलुइन का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया में यह टोलुइन हमारा उत्पाद Y है। उत्पाद Y अर्थात टोलुइन की अभिक्रिया CH3 की अभिक्रिया KMnO4 के साथ करवाई जाती है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक होता है। क्षारीय माध्यम में CH3 की अभिक्रिया अर्थात टोलुइन की अभिक्रिया KMnO4 के साथ करवाने पर KMnO4 एक ऑक्सीकारक होता है, जिसमें K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव होता है। Mn द्विबंध O और O नेगेटिव। इसका आक्रमण टोलुइन पर होता है, जिससे टोलुइन बेंजीन रिंग
कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके साथ Mn, द्विबंध O, द्विबंध O, द्विबंध O, O नेगेटिव। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और कार्बन Mn के साथ जुड़ता है। परिणाम स्वरूप बेंजीन रिंग CH, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ O, Mn, और यह हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो OH, द्विबंध O, द्विबंध O का निर्माण होता है। अगले चरण में बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के मध्य चले जाते हैं, जिससे C बेंजीन, C द्विबंध O, और यह बंध यहाँ से हट जाता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है और Mn, OH, OH और द्विबंध O का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया पुनः संपन्न होती है, KMnO4 के साथ अभिक्रिया पुनः होती है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है। परिणाम स्वरूप बेंजीन रिंग C, द्विबंध O, OH का निर्माण होता है। COOH अर्थात बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि हमारा उत्पाद Z है। विकल्प में देखते हैं, फिनोल की अभिक्रिया Zn धूल के साथ करवाने पर X हमें प्राप्त हुआ बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, जिससे बेंजीन रिंग पर एक एल्किल समूह जुड़ता है जिसे टोलुइन कहते हैं, जो कि हमारा उत्पाद Y है। जब KMnO4 के साथ अभिक्रिया होती है तो एल्किल समूह का ऑक्सीकरण होता है और CH3 समूह COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा B। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।